हेलो दोस्तों। मेरा नाम रूही है। उम्र 35 साल है और मैं मरी की रहने वाली हूँ। मैं एक गुदराए जिस्म की मालकन हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा है जो 9 साल का है। मेरे हस्बैंड शहरियार 40 साल के हैं। वो एक गर्म कपड़ों की मिल में मैनेजर हैं। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट थी और आज मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ। बचपन से ही मैं हेल्दी थी और 20 साल तक तो मेरी कद-काठी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मेरा गुदराया बदन देखकर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी लड़के मुझे लाइन मारते थे। कॉलेज में ही मेरी बॉडी काफ़ी प्रकर्षित हो चुकी थी। ये बात 12वीं क्लास से शुरू हुई थी। या सही लफ्ज़ों में कहूँ तो 12वीं क्लास में ही मैंने अपनी हदें तोड़ दी थी। मेरी शादी होने तक मैंने बहुत से मज़े लूट लिए थे। ये बात शादी के बाद की है। मैं और मेरे हस्बैंड हनीमून पर स्विट्जरलैंड गए थे। वहाँ हमने बेतहाशा प्रेम लीला की। वापस आने के बाद भी मेरे हस्बैंड मुझे रोज़ाना प्यार करते थे। ऐसे ही 2 साल मस्ती में गुजर गए। फिर एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बहू, अब मुझे पोते का चेहरा दिखा दे और इस घर को एक वारिस दे दे। वो ये कहकर चली गई। रात को मैंने शहरियार से ये सब कहा। तब उन्होंने कहा, क्यों नहीं, चलो अब हम दोनों बच्चा प्लान करते हैं। इसकी शुरुआत आज से ही करते हैं। उस रात उन्होंने मुझे बहुत शिद्दत से प्यार किया और अपने रस से मुझे भर दिया। ऐसे ही करते करते 3 महीने गुजर गए, मगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। ऊपर से सासू माँ का रोजाना मुझसे कहना मुझे आग लगा देता था कि पोते की शक्ल दिखा दे। ये सुन सुनकर मैं परेशान हो गई। वो काम भी भरपूर हो रहा था, तब भी मैं पेट से नहीं हो पा रही थी। चूंकि मैं शादी से पहले कई बार हामिला हो चुकी थी, तो ये तो तय था कि मुझ में कमी नहीं है। मसला हस्बैंड में नहीं था, क्योंकि मैं उनसे सैटिस्फाइड हो जाती थी। बात सिर्फ उनके स्पर्म काउंट में हो सकती थी। तब मैं और मेरे हस्बैंड एक लेडी डॉक्टर के पास गए और जांच करवाई। हम दोनों की रिपोर्ट 3 दिन बाद आने वाली थी, तो हम लोग घर वापस आ गए और इंतजार करने लगे। दूसरे दिन हस्बैंड को बाहर जाना पड़ा। वो मुझसे कहकर गए, तुम जाकर जांच की रिपोर्ट ले आना। मैं तीसरे दिन वहां पहुंची और डॉक्टर से मिली। तब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, तुम्हारे हस्बैंड का काउंट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। बल्कि कई बार अबॉर्शन की वजह से तुम्हारी बच्चेदानी का मुंह सूख गया है, बस इसलिए तुम मां नहीं बन पा रही हो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि ये सब रिपोर्ट में ना लिखे, बल्कि इसको उल्टा लिखे, ताकि मेरे हस्बैंड को कोई शक न होने पाए। मैंने डॉक्टर को ये बोला और उसके बदले में उसे पैसे देने को भी तैयार हो गई। तब डॉक्टर ने मुझसे 10,000 रुपये मांगे। मैंने फौरन पैसे दे दिए। अब डॉक्टर ने रिपोर्ट बदल दी और सारा दोष हस्बैंड पर डाल दिया कि उसमें दम नहीं है, वो कभी भी किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। जब मैंने ये बात हस्बैंड को बताई तो वो उदास हो गए और कुछ नहीं बोले। मैंने कहा, क्यों ना हम बेबी ट्यूब का सहारा ले। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, मुझे बच्चे के लिए वो सब तरीके अख्तियार करना पसंद नहीं है। दूसरे दिन मैं वापस डॉक्टर के पास गई और कहा, मुझे प्रेग्नेंट होना है कैसे भी, कोई तो इलाज होगा। डॉक्टर तो मेरी असलियत जानती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा, एक तरीका है जिससे तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, इसके लिए तुमको राजी होना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं कोई भी तरीका आजमाने के लिए तैयार हूँ। तब डॉक्टर बोली, किसी ऐसे आदमी के साथ रिलेशन बनाओ जिसका आजार बड़ा हो। अगर बड़े हथियार वाला तुम्हें कुछ दिन तक प्यार करे तो तुम्हारी बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और तुम हामिला हो जाओगी, वरना आईवीएफ के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये सुनकर मेरे मन में गुदगुदी हुई। मन ही मन खुश होती हुई घर वापस आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। 2 दिन बाद मुझे आइडिया आया। मैंने सोचा कि अपने पुराने जितने भी बॉयफ्रेंड्स हैं, उनमें से 2 का साइज काफ़ी बड़ा था। उनसे फिर से काम करवा कर देखती हूँ। अब मैंने उन दोनों को कॉल किया और अपनी प्रॉब्लम बताई। वो दोनों मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राजी हो गए। और होते भी क्यों नहीं, बस फिर क्या था। मैंने अपने उन दोनों दोस्तों को एक साथ होटल में बुलाया और अपने आप को उनके हवाले कर दिया। वो दोनों पागलों की तरह मुझ पर टूट पड़े और मेरा अच्छे से काम किया। उन दोनों के साथ मैंने 1 महीने से ज्यादा बार वक्त गुजारा, मगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब मैंने उन दोनों को ठुकरा दिया और भगा दिया। मैं फिर से उदास हो गई और सोचने लगी कि 10 इंच का और कोई हथियार कहाँ से ढूंढूं। मैं सारा सारा दिन बस यही सोचती रहती थी और रात को हस्बैंड से बात बनती रहती थी। इसी तरह से 3 महीने और निकल गए। एक दिन मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे वहाँ मेरी सहेली नीलम मिली। हम दोनों काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे थे, तो हमें बातें करते करते 1 घंटा हो गया। बातों ही बातों में मैंने उसके बारे में पूछा और अपने बारे में सब बताया, साथ ही अपनी प्रॉब्लम भी बताई।
नीलम मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ थी और वो मेरे किरदार के बारे में जानती थी कि मैं कितनी बड़ी नाटिंकी बाज हूँ। तब उसने कहा कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा काम करता है और उसके हस्बैंड का साइज भी 10 इंच से ज़्यादा बड़ा है। उसके हस्बैंड ने 4 साल में 2 बेटे पैदा कर दिए हैं और तीसरे की तैयारी है। उसने ये भी कहा कि वो अपने हस्बैंड को कुछ दिनों के लिए मुझे दे सकती है क्योंकि फिलहाल वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मैंने बिना सोचे समझे नीलम को हाँ बोल दिया। तब उसने मुझे अपने हस्बैंड का मोबाइल नंबर दिया और कहा कि वो उसे समझा देगी और तेरे पास कॉल आ जाएगा। उसने मेरी एक फ़ोटो अपने मोबाइल में ली और चली गई। अब मैं नीलम के हस्बैंड के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बाद एक फ़ोन आया। उसने कहा, मैं नीलम का हस्बैंड वकास बोल रहा हूँ। क्या आप रूही बोल रही हैं? मैंने कहा, जी हाँ। उसने कहा, नीलम ने सब कुछ बता दिया है और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब मैंने कहा, हम लोग कहाँ पर मिलेंगे? उसने मुझे अपने घर आने के लिए बोला। नीलम को तो सब मालूम ही है, तो आप मेरे घर ही आ जाओ। मैंने कहा, हाँ, नीलम को पता तो होगा, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तब वकास ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल मेरे घर पर आ सकती है। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अगर मैं कार से जाती तो नीलम का घर मेरे घर से 40 मिनट की दूरी पर था। दूसरे दिन मैं नहा धोकर नीलम के घर पहुंची। तब उसने मुझे अपने हस्बैंड से मिलवाया और चाय पिलाई। कुछ देर में उसका हस्बैंड उठकर रूम में चला गया। नीलम ने मुझे कुछ बातें बताई और कहा कि वकास ऊपर वाले कमरे में है, अब तुम उसके पास जाओ और ले लो। मैं ऊपर वाले रूम में पहुंची। वकास उस वक्त सिर्फ पायजामा पहने लेटा था। उसकी छाती मेरे हस्बैंड से काफी बड़ी थी और वो काफी लंबा चौड़ा मर्द था। मुझे देखकर वो बोला, आओ भाभी जी, इसे अपना ही घर समझो और मुझे अपना ही पति समझो। बस आराम से मेरे पास आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो। उसके मुंह से अपना ही पति समझो सुनकर एकदम से मुझ में जोश आ गया। मैं मस्त तो थी ही, वकास जैसे मर्द को देखकर मचल उठी। इसलिए मैंने उसकी बात मानकर दरवाजा बंद किया और जाकर लेट गई। मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। क्या बताऊं यार, ढीला पड़ा रहने के बावजूद उसका साइज किसी बड़े मूसल जैसा था। उसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अब वकास ने कहा, भाभी जी, आप बहुत प्यासी और तजुर्बेकार औरत हो। इस तरह तो मेरी बीवी भी पूजा नहीं करती जैसे आप कर रही हो। तब मैंने कहा, वकास जी, अब इस पूजा का मजा आपको मिलता ही रहेगा। बस मुझे एक बार हामिला कर दीजिए। बस ऐसे ही 15 मिनट गुजर गए। देखते ही देखते उसका आला पूरी तरह अकड़कर तन गया। वकास बोला, भाभी जी, इतना बहुत है। ये सनसनी मुझे आज बरसों बाद हुई थी। मैं समझ गई कि मेरी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। वकास ने पूरे 30 मिनट तक मेरे साथ काम निपटाया और फिर पूरा करके मैं नीचे आ गई और नीलम के पास आ बैठी। नीलम ने पूछा, कैसा रहा प्रोग्राम? तब मैंने नीलम से लिपट कर कहा, तेरा हस्बैंड तो हालत खराब कर देता है और मुझे लगता है वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तब नीलम ने मुझे कहा, जब तक तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक तो जब चाहे आ सकती है, बस रात को मत आना। इसके बाद मैं लगातार लगभग 45 दिनों तक वकास के पास जाती रही। चूंकि पहली माहवारी ही नहीं हुई थी तो मैं समझ गई थी कि झंडा गड़ गया है। इस तरह मैं हामिला हो गई थी। हस्बैंड भी खुश थे और वो इस बात को खुद से हुई प्रेगनेंसी समझ रहे थे। मैंने भी कुछ नहीं कहा। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और सबके मुंह बंद कर दिए। जब मेरा बेटा 10 महीने का हो गया तो मुझ में फिर से तलब होने लगी। मैंने वकास को फ़ोन किया और कहा, वकास जी, अब मैं आपसे दोबारा मिलना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। तब उसने कहा, बिल्कुल भाभी जी, आप जब चाहें आ सकती हैं। इसके बाद मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। आज मेरा बेटा 9 साल का हो गया है, लेकिन मैं आज भी उससे काम करवाती हूँ। अब तक मैंने उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसा लिया है कि मेरा और मेरे बेटे का खर्चा भी वही उठाता है। दोस्तों, ये थी मेरी रस भरी कहानी, जो भले ही मजबूरी में दूसरे के साथ से रस भरी बन पाई, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आने लगा है, तो मैंने भी इसे अपना मुकद्दर मान लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।